अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग तैमूर के घर में मौजूद हैं। तैमूर जो कि 4 बच्चों का बाप, अच्छा काम कर रहा था, अपने घर वालों के हालात बदले, अपनी माँ की ज़िंदगी बदली, जो बुरे हालात थे उनको ख़त्म किया और अच्छे हालात लेकर आए। लेकिन अपने ही रिश्तेदार उन अच्छे हालातों की वजह से दुश्मन बन गए, हसद रख ली, जलन रख ली और तैमूर को जान से मारने का प्लान बनाया। तैमूर को गोलियां मारी गई। 8 माह तक तैमूर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा। अस्पताल में बचने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा, हिम्मत करता रहा कि अपने बच्चों की, अपनी माँ के सर पर सलामत रहूं, लेकिन उसको ज़िंदगी ने मोहलत नहीं दी। आज तैमूर की वालदा, तैमूर की बीवी, उसके बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं उनसे कि क्या मामला ये सिर्फ हसद या जलन का है या इसके अलावा तैमूर की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी थी। तैमूर की वालदा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, खाला मौजूद हैं। खाला की औलाद कोई नहीं है और तैमूर और जितने भी अपनी इस बहन के बच्चे हैं उनको अपने बच्चों की तरह संभाला, उनको उनके साथ रही, उनको पाला। आज तैमूर इस दुनिया में नहीं है और माँ जी हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं माँ जी से। हसद की भीड़ चढ़ गया, रिश्तेदारों की जो हसद है वही ले देकर बैठ जाती है। कितने बच्चे हैं माँ जी? बेटा 4 बच्चे हैं तैमूर के। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे, 1 बच्ची। 4 बच्चे हैं आपके भी। तैमूर सबसे बड़ा है? तैमूर सबसे बड़ा और सबसे लाडला भी होगा। 12 साल बाद लिया रब को मानता ना, लाडला भी बहुत ज़्यादा मेरे ਨਾਲ प्यार करता था। 12 साल बाद, मन्नतें मुरादों के बाद आपके घर तैमूर की पैदाइश हुई। क्या काम करता था तैमूर? दुकान पाई सी किश्तां दी। अच्छा, सिलसिला सही था घर का? हाँ, पहले तो कोई नहीं सी सही। अल्लाह ताला ने बेटे जवान किए तो सही हो गए। तीनों बेटे काम करते हैं? तिने दुकाना पाइया तिना ने। अच्छा, कौन सी दुकान? दोनिया मोबाइलां दियां ने। अच्छा। एक इजी लोड जेडी करदे हो, एक मोबाइलां दी, एक किश्तां दे। अच्छा, तिने सिलसिला सही हो गया था घर में? सही हो गया, हालात बदल गए थे। हाँ, मुश्किल वक्त से फिर आसानी आ गई। तो अभी क्या हुआ तैमूर के साथ? क्या लड़ाई किसी की? बेटा कोई लड़ाई नहीं सी, कोई दुश्मनी नहीं सी। रात ਨੂੰ 1:30-2 ਵਜੇ आए ने दुकान तो आउंदे जिस वेले आए ने तो पिछों फैर होए ने। तैमूर किसके साथ आ रहा था? तैमूर भरा के साथ ही आ रहा है। अच्छा, छोटे के साथ दोनों भाई आ रहे थे। हाँ, ठीक है। अपनी दुकान बंद करके ते ओदी दुकान ते छोटे दी दुकान ते चला गया। उत्थों वापस आ रहे सी आंदे ना पिछों फैर होया ते तैमूर मोटरसाइकिल चला रहा से। मोटरसाइकिल बंद कर दी, खिलार दी। छोटा कहंदा भाई पिछे फैर हो रहे ने, तू मोटरसाइकिल लै चल अगे। अच्छा। कहंदा खलो के वेख के कहंदा भी साडी किहड़ी किसे नाल दुश्मनी, वेखी कित्थे हो रहे ने या किस पर हो रहे हैं? किस पर हो रहे ने। खलो के ते वेख्या ते फैर ओदे वज गया, पैर ते पहला वजया तैमूर को। तैमूर ने फटाफट ना मोटरसाइकिल तो उतरन की कोशिश की, पहुंचा गया मोटरसाइकिल दे विच। मोटरसाइकिल च अड़ गया तो ओहदे को हिलिया नहीं गया, उत्थे खलोता सी, मगर हो ना होर फैर कीते। अच्छा। वो पेट विच वजे तैमूर के पेट विच। बाकी दूसरा भाई जो है वो ठीक रहा? वो ठीक रहा। अच्छा। ओनू जिस वेले वजह ना, छोटे ने फटाफट ओनू पकड़ा। सानू नहीं सी पता। घर छोटा जिहड़ा उन्हां तो छोटा ना, वो घर ना फैर होया ते ओहने कीता, फोन किया, कहंदा भी भाई बाहर फैर हो रहे, तुसीं कित्थे जे? अच्छा, ये घर के पास ही हुआ सारा? इत्थे आ नाल ही। अच्छा, नाल ही इत्थे। ठीक है। ते ओ जिस वेले कहंदा भाई भाई दे फैर होया, भाई नूं वज गया फैर। वो भज के गया, वो फिर ओनू भी मारे ने, पर ओनू वजे नहीं गए। निकलदे मार के ते नस गए ने। सानू नहीं पता ही नहीं चलिया। मुंडा कोई मखूआणे दा सी, वो फड़िया गया। वो मोटरसाइकिल कोई चोरी उतों की सी, इत्थे वेची सी। उन्हें जिस तरह सिलसिला उस मुंडे ने दसिया। अच्छा। पुलिस वालियां ने इन्हां नूं बुलाया तो उन्होंने दसिया भी इन्हां मारिया, तुहाडे मुंडे नूं भी इन्हां मारिया। फिर पता चलिया, नहीं तो सानू पहला कोई पता नहीं सी, कोई दुश्मनी। तो जिन्होंने मारा है वो आप लोगों के क्या लगते हैं? वो लगते मेरे बंदे दे भरा दे पोतरे।
अच्छा, हाँ। यानी कि तैमूर के ताया के बेटे। हाँ। अच्छा, फिर आगे उसके बेटे। आगे आपका खानदान ही हुआ ना माँ जी, ये तो खून के रिश्ते होते हैं। खून के रिश्ते होते हैं। हाँ, तो आप लोगों के घर में आना जाना था उनका? नहीं, उन्होंने पहला भी कत्ल किया सी थे मुंडे, उसे नहीं। अच्छा, वो नस गए सारे इथों। अच्छा, यहाँ पे नहीं रहते? नहीं, तो अभी तैमूर के साथ क्या मसला हुआ? कोई लड़ाई हुई थी तैमूर की उनके साथ? कोई लड़ाई नहीं सी। तैमूर ने सगों सुलह कराई सी, जो कत्ल उन्हें किया ना, तैमूर ने सुलह कराई सी। कितनी देर पहले हुआ था ये कत्ल? 3 साल हो गए उन्हें। यानी वो बात तो फिर मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई थी ना? वो तो खत्म हो गई, उन्होंने सुलह कराती। ਉਹਦੀਆਂ 2 ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਬੁੱਢੀ ਦੀਆਂ। अच्छा, ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਹ ਕਰ ਲਈ। ठीक है, ਹਾਂ, ਸੁਲਹ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਸਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ इंटरव्यू तो कोई साड़ा फैसला नहीं होया। कोई नहीं किसी ने पूछा। जब तैमूर को वहाँ पे गोली लगी है, फायर लगे हैं, कहाँ कहाँ लगे हैं? एक पैर च लगा, 2 पेड़ ਵਿੱਚ लगे। और उस टाइम तैमूर को आप लोग हॉस्पिटल लेकर गए फिर? हाँ, छोटा जड़ा लेके गया हॉस्पिटल। कितनी देर तैमूर हॉस्पिटल में रहा है? तैमूर 8 महीने रहा। 8 महीने? उसका इलाज हुआ है? इलाज हुआ 8 महीने। 8 महीने हो गया। तो 8 महीने तक इलाज हुआ, तो फिर अब क्या हुआ? 8 महीने बाद क्यों ना बच सका? सोमा बैक लगा सी, कहते सी फिर ऑपरेशन होना। ऑपरेशन होया सी पहले ते कहते फिर ऑपरेशन होना। ऑपरेशन होना टाइम दिता सी, लो हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो बस ठीक ही नहीं हुआ। आप तो 8 महीने उसके पास ही रहती हैं? हाँ, वो बीवी रहती सी। बीवी रहती? मैं तो रहन जोगी नहीं सब, माँ मैं तो बस थी, माँ ने सी रह सकी। ਉਹਦੀ बीवी रही, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, 5ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਖਣਾ ਪੁੱਤ ਘਰ ਆ ਜਾ, ਆਖਣਾ ਪਾਪਾ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ। 3 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਘਰ। बस मेरा घर ही जड़ गया। साडा कोई रिश्तेदार, कोई साडा रिश्ता नहीं कहीं है, सिर्फ असीं घर दे जी है बस। ते हुण सानूं धमकियां लगदियां दूसरे मार के फिर असीं अय्याशी करांगे। अब दूसरे बेटों को भी मारने की धमकियां देते हैं? हाँ, देते, धमकियां देते, कहंदे असीं उन्हां नूं मार देना। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਕੱਢੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ये अभी बेटे के बाद पहली ईद गुजरी है? पहली ईद गुजरी तो बच्चा ने ईद मनाई नहीं की। मेरा पहला फौजी से आदमी, मेरा तो फौत हो गया साल पहला। साल पहला वो फौत हो गया। शुगर दा मरीज सी, साल पहला फौत हो गया। मगरों मेरे बच्चे उन्हें ले लिया। मसला भी कोई नहीं सी, कोई दुश्मनी होंदी असीं पैर वाल फड़ लेंदे, माफ़ी मंग लेंदे, साडे कोल जिहड़ी गलती हुई है माफ़ी दे दो। बेटा मेरा बेटा बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। सानू खुदा वास्ते करके इंसाफ दे दे हुकूमत। जो अफसर है असी कि सब दे अगे अपील करते हैं, सानू खुदा वास्ते करके माफ़ी दे दे, मेरे पुत का बदला लै दे। जी 8 महीनों में तैमूर 8 महीने अस्पताल में रहा, उसका इलाज चलता रहा। 8 माह में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया? किया ही नहीं ना, किया ही नहीं। शक सी उन्होंने, इन्हों ने देती सी दरखास्त, पर्चा कराया सी, पर उन्होंने पूछा ही नहीं गा। पता नहीं गरीबां नहीं पूछते। आप तैमूर की खाला, आप ये पकड़ लेंगे, पास करके बोलना है। हाँ जी, मैं तैमूर की खाला हूँ। और आप यहीं पर उनके साथ ही रहती हैं? हाँ, मैं 30 साल मेरी शादी को हो गए, मैं उनके साथ ही रहती हूँ। 30 साल शादी को मेरी को है, मैं उसके साथ। वो छोटे छोटे थे, मैंने उसको उनको संभाला है, बाजी के साथ ही रही हूँ। आपके जाहिर है वो अपने बच्चों की तरह ही हुए। आप बता रही हैं आपकी औलाद नहीं है, तो वो अब वो औलाद ही होती है। वो औलाद, अब मैं बेऔलाद हुई, पहले मेरी औलाद थी। वो उसकी ज़बान का एक लफ्ज़ मुझे माँ कहता था।
बहुत प्यार करता था, इज्जत करता था, घर वालों की भी जरूरत नहीं थी कि आंटी को बेला था कोई कह दे। बहुत प्यार करता था सब घर वालों को। माँ बेवा हो गया, उनको भी उसने इतना प्यार किया ना कि माँ को याद नहीं आने दिया। की याद आ जिसको उसको याद नहीं आने, घर वाले एक एक फर्द को एक मुट्ठी में लेके रहता था, एक मुट्ठी में लेके रहता था, हर एक का ख्याल करता था। अब बाहर जाए, छोटे से पुट्ठे छोटे बच्चों का, भाई बहनों का, भाई माओ का बेटा, हर कोई उसकी तारीफ करेगा। उन जालिमों की कोई तारीफ नहीं करेगा जो शदरा छोड़ के भाग गए हैं। वही उनका सिर्फ यही डाउट था कि ये क्यों नहीं गए। लोग कहते थे उनके बेटे ने तो कत्ल किया था, आप लोगों ने क्यों जाना है? आपका कारोबार इधर है कि ना। माँ मैं हर एक के साथ प्यार से रहता हूँ, मैं नहीं जाना है। तो बाजी ने मैं ऐसी कह रहा बेटा ऐसे भी चले जाइए। पता ही ना शरीका कैसा होता है। हाँ इतना यानी इतना अंदाजा था कि दुश्मनी पाली हुई है या हसद पाली हुई है इन्होंने, इतना पता था। बस जब भी पता चलता ना बच्चों को, लोग कहते वो तो आपसे हसद बहुत करते थे, वो तो आपसे हसद बहुत करते थे। ईद से 3 दिन पहले आके लोग तो ईद पर तो पे घरों में जाते हैं, बाहर से भी आके घर ईद मनाते हैं। वो तो आके जो रावी रोड कोई तो होटल है से कमरा लिया था, वहाँ लेके रहे थे, लेकिन तैमूर यही मिला नहीं था। वो 4-5 लड़के राजस्थान गए हुए थे बच्चे खरीदने के लिए। वो बच्चा खरीद के आए ने, ईद 2 दिन पता किस तरह उन्होंने बर्दाश्त किया। 3रा दिन नहीं हुआ तो उन्होंने ऐसा पैर मार देते ने। और देखा भी आ भी पता सुने इन्होंने मारे ने। छोटा बच्चा जरा नाल है ना, वो पहले 2 दिन कहना भाई मैंने लोग ईद घर मना जाते थे, इतने खलोते इन्हों को मैंने बो आ रही हो, इन्हों को मैंने बो आ रही है। बहुत ही जालिम गंदे दुबई गया था। अब हुकूमत ने मारा है, अब कहते कि बाहर चले गए, वो मार कर बाहर चले गए। कैसी हुकूमत, कैसी हुकूमत है जो मार के बाहर चल जाता है उनको भी कुछ नहीं कहती, जो इधर गरीब के मर जाते हैं उनको भी कुछ नहीं कहती। मर्जब नवाज साहबा उनसे हाथ जोड़ के हमने अपील की है। CCTV वालों का इतना नाम सुना था, उनसे इतनी का अपीलें कर चुके हैं, कोई हमारी सुनता ही नहीं, अभी से कोई हमारी सुनता ही नहीं है। 8 महीने अस्पताल हम महीना हो गया पर नहीं कोई नहीं सुनता, साड़ी कोई नहीं सुनता। पता नहीं है दारू वालों को उसने क्या दे दिया, क्या खिला दिया जो हमारे नहीं सुनते। ये भी माँ है, इसका भी लगता जिगर क्या है। माँ तो एक जैसी सब होती है, लेकिन इस माँ की भी कोई नहीं सुनता। आप मिलती रही हैं 8 माह जब हॉस्पिटल में रहा है, मिलते रहे हैं? 8 दिन बाद पास करके बोलिएगा। 8 दिन के बाद ना हमें वो गाड़ी भेज देता, वो गाड़ी भेजता था, अम्मी सबको लेके जो मैं बाजी बच्चे। 8 माह तक तैमूर आप लोगों से बातचीत करता? हाँ करता था। कभी कभी इतनी की ज्यादा तबीयत खराब हो जाती थी ना, हम यही सोचते थे कि अब तुम हो गया, लेकिन फिर अल्लाह उसको जिंदगी दे देता था। अब तो उसको ना समझ नहीं आई क्या हो गया। कोई कहता है कि वो नाड़े जो अंदर की थी उनका इन्फेक्शन हुआ, कोई कुछ दादा कोई कुछ दादा, सब समझ नहीं आ रही। बात उसके करता हो, कोई घर की जिम्मेदारियों की, कोई अपने बच्चों की बात, कोई अपनी बीवी की जिम्मेदारी की, कोई भी नहीं। छोटा भाई है उसको ज़बरदस्ती भेजा है कि जाओ दुकान खोलो, बच्चों की फीसें देनी, किताबें लानी। 4 बच्चे माशाल्लाह पढ़ते हैं उसके, बीवी का खर्चा। लेकिन अलहमदुलिल्लाह छोटा बच्चा जो 2-3 दिन हुए जान लग पाया। छोटा उससे छोटा तो पहले ही जाता सी, वो हॉस्पिटल रहिंदा सी ना। हाँ। तो उन्हें जिम्मेदारियां चुकियां सी। लेकिन फरूक हॉस्पिटल का आप लोगों को पता कितना खर्चा है उसका। लेकिन हम कहते हैं घर बेच दो, मकान था एक वो बेच दो, सब बेच दो, ये बच गया हमें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं उन लोगों ने क्या किया, जादू टूने भी साथ किए, मारे भी एक घर का साथ। लेकिन मेरी एक बात से, ये उनका दामाद भी था, उनके छोटे भाई के घर इनकी शादी हुई थी। जिन्होंने मारा है? जिन्होंने मारा उनकी चाचा की बेटी है। अच्छा। लेकिन वो तरस नहीं खाया। तो ये तो फिर कोई आप बता रही हैं ये इतनी हसद, बस हसद ही है कि इनका कारोबार क्यों है, इन्होंने 3 दुकानें क्यों बना ली, ये अच्छा खा क्यों रहे हैं, अच्छा पहन क्यों रहे हैं, क्यों नहीं चलते, वो बदमाश लोग बने। अच्छा, वो चाहते थे कि ये उनके पीछे गार्ड्स की तरह चले, मुलाजिम बन के रहे, उनसे आगे ना बढ़ जाए। हाँ, बच्चे कहते हैं हम कमाते हैं, माँ खाते हैं, किसी के साथ दुश्मनी करेंगे तो कोई हमारा दुश्मन बनेगा। वो बस वो इसी भूल में रहे। छोटा बच्चा जब किस्तें लेने जाता था ना, किसी तरह नाराजगी हो जाती थी ना, तो बड़ा जेब से पैसे निकाल के उसको देता कि इसको दे दे, इससे गुस्सा खत्म हो जाए। वो ऐसा लड़का था, वो किसी से लड़ाई करने के बारे सोच भी नहीं सकता था।
उसकी फौज पे इतनी लड़कियां आई, इतनी औरतें आई हैं। मेरे पास मेरा भाई था, मेरा बेटा, मेरा भाई था, मेरा बेटा था। सामने हमें नहीं समझ आई, हर के साथ भलाई करने वाला। जो देखो मेरे साथ जो जो उसने भलाइयाँ की है ना बेटा, मैं आपको बता नहीं सकती। ये कहीं मैं अपने खामद से नाराज होगी तो कहना ना आंटी घर से निकलोगी तो हमारी बेइज्जती होगी। हर वक्त प्यार माँ से एक बारी करता था, मेरे लिए 2 करता था। अब तो हमारा सारा घर ही बर्बाद है, तबाह हो गया। उन्होंने तेन कोई पूछ लवे शायद हम थोड़ा जा सुकून मिल जाए। वो तो शदरे में पूछ लो, इतने गंदे जालिम लोग है ना, उसको सोच भी नहीं सकता भी इतने गंदे जालिम लोग हैं। अब दूसरों की धमकियां दे रहे हैं, इनको मार देंगे तो फिर कोई ना कदम उठाने वाला नहीं होगा। अभी भी आप लोगों के साथ वो लोग राब्ता करते हैं? नहीं, हमने सबको छोड़ दिया। लोगों से कहते हैं जो जहाँ जो लड़के उनके टीम टूम के उनसे कहते हैं। बस इस बात की हसरत थी कि हमारे मुलाजिम बन के नहीं रह रहे, या हमारा असला पकड़ के नहीं चल रहे, या हमारे गार्ड नहीं है, या हमसे अच्छा खा लेंगे, बन जाएंगे, घर बना, ये तकलीफ थी। और कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारे घर का फूल तोड़ दिया उन्होंने। अब छोटी बच्ची है, उनसे पूछ लो, वो यही कहती है डॉक्टरों से तो इलाज हुआ, अलामिया ले गया, जुमे को मेरे पापा ने आ जाना, जुमे को मेरे पापा ने आ जाना। चूड़ियां लेके आना, मेरे पापा ने कपड़े लेके आना। क्या कहती थी? चूड़ियां लेके आनी, मेरे पापा ने कपड़े लेके आना, जूता लेके आना मेरे लिए। जब ईद आई तो फिर कुछ भी नहीं लेके आए। फिर दादा ओदा मियां जेड़ा मेरा ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਚੂੜੀਆਂ ਲਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੱਥ 'ਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ। तीन महीने पापा के साथ लेटा ही रहा उधर। जब बाहर से चीज़ें ना आके जन जाके ना बिठा जा, मेरे ना लेट जा, तो मुँह जाके मास्क भी लगा होना, तो बेटे ने ना लटाया अपना। वो अब कैसे बर्दाश्त करे? जब देते हैं रोता होता है, जब देते रिसाना कहता मैं कब्र पे जाना, रिसाना कब्र पे जाता है। इधर आ जाओ, इसका बेटा। अच्छा इधर बैठ जाओ। अच्छा क्या नाम है आपका? आप इस साइड पर आ जाओ। अबू बकर। अबू बकर कौन सी क्लास में हो? 6 में। 6 क्लास में पढ़ते हो? आप बाबा के पास रहे हो? जी। हैं? बाबा क्या बातें करते थे हॉस्पिटल में? आपको क्या समझाते थे, बताते थे? कहते थे मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो फिर बाबा ठीक नहीं हुए? नहीं। तो आपने बाबा के लिए पेपर भी नहीं दिए अपने? बता रही हैं दादो जी। 5 क्लास के पेपर भी नहीं दिए आपने? जी। क्यों? बाबा के पास रहे थे। बाबा ने कोई बातें समझाई हैं कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये करना, घर को ऐसे देखना? जी, कहते थे कि मुझे कुछ हो गया तो अपने बहन भाई का ख्याल रखना। बाबा अब नहीं है? ईद पर भी नहीं थे बाबा? जी। हैं? नहीं। याद आती बाबा की? जी। हैं? हाँ जी। बाबा के गए हो, कब्र पे गए हो? जी। कितनी बार गए हो? जाते रहते हो? जी। मेरी मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश है, मैं इंसाफ नहीं। ये आपका छोटा भाई है? जी। आगे आओ। आपका क्या नाम है? रेहान। रेहान कौन सी क्लास में हो? 2 में। 2 में? हाँ। क्या हुआ? बाबा की याद आती है। बाबा का सबसे लाडला बच्चा कौन था? क्यों अबू बकर? मेरी छोटी बहन। छोटी बहन सबसे लाडली थी? हाँ। उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे? हाँ, 5 साल की वो। 5 साल की है। हाँ। आपसे नहीं करते थे ज्यादा? नहीं, बराबर का करते थे। उससे ज्यादा वो लाडली थी? बहन नहीं की है आप लोगों की? 2 बहनें हैं। हाँ। बाबा के साथ कोई आखिरी बात याद है? हॉस्पिटल में आप तो पास रहे हो पूरा टाइम? जी। हैं? क्या? आखिरी दिनों में उन्होंने बात करनी छोड़ दी थी। आप कहते नहीं थे, बोलते नहीं थे कि बाबा बात करो मेरे से? कहते थे, वो सोए रहते थे, कहते थे अच्छा उठता हूँ, उठते ही नहीं थे। अभी बड़े होकर क्या बनना है? मेरी सीसीडी से भी गुजारिश है, हमें प्लीज़ इंसाफ दे। बच्चे अगर आप ऐसे करेंगे तो इन बच्चों को हिम्मत कौन देगा? माँ जी बहुत मेरी अपनी हिम्मत खत्म हो गया।
ये बेटे तो फिर इस तरह आपको देख के और कमजोर पड़ेंगे अपने, और बाबा को याद करेंगे। आपने तो इनको हिम्मत देनी है, हौसला देना है। बस इंसाफ चाहिए सानू। ये बातें करते रहते हैं बाबा की बच्चे? हाँ करते रहते हैं, हर टाइम करते रहते हैं, 24 घंटे करते रहते हैं। एक दिन खत्म होती दूसरा शुरू हो जाता। पापा ऐसे करता होता था, पापा ऐसे करता होता था। कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? कोई नहीं हुई, किसी को नहीं। अब एंड ये कहा गया कि वो फरार हो गए हैं, दुबई चले गए हैं। किसी नहीं पता। ये जो आपकी बहू है वो, ये तो उन्हीं के फैमिली से आई हुई है ना? हाँ। तो इनके साथ राब्ता होता है किसी का? नहीं, या इन्होंने पूछा कि क्यों मारा या क्या वजह थी मारने की? पूछना कि सामने नहीं आया ना, सामने नहीं आया। और ये तो जाती होंगी ना अपने, शायद अपने अम्मी अबू के घर जाती होती, ये हम खुद नहीं पता, लेकिन हमें लगता है कि शायद नहीं मुलाकात होती। तैमूर की बेवा इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। और जाहिर है ये दुख जो है अब सारी ज़िंदगी का है, 4 बच्चों की ज़िम्मेदारी और एक ऐसा मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला शोहर जिसको इस तरीके से मार दिया गया। और मारने वाले कोई गैर नहीं, अपने थे। हसद जलन इस हद तक थी। अल्लाह आपको सब्र दे और आपके बच्चों के ऊपर आपको सलामत रखे। मामला तो जाहिर है मियाँ बीवी की और तरह के होते हैं, बातचीत और तरह की होती है। वो अपनी बीवी से शोहर हर बात कर लेता है जो शायद माँ से भी नहीं कर सकता। कोई बात ऐसी तो की थी तैमूर ने कि कोई मामला चल रहे हैं लोगों के साथ या कोई मसला चल रहा है? नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं बताया था। कह रहे थे कि हमने किसी को कुछ कहा ही नहीं है, तो हमको कौन सा कुछ कहना किसी तो आप लोगों को क्यों ऐसा डर लगा रहता था कि कहीं कुछ हो ना जाए या कोई ऐसा कर ना दे? कोई उनकी तरफ से ही था, ये हसद वगैरह हमारे दिल में कुछ भी नहीं था। हसद क्यों थी इतनी? क्या उनके पास किसी चीज़ की कमी है? नहीं, वो चोर डकैत और वो चोरियां करते थे, डकैती करते थे। हम इज्जत से कमा रहे थे, यही बर्दाश्त नहीं हुआ उनसे कि हम तो चोरियां कर करके खा रहे हैं, तो ये इज्जत से अल्लाह ताला ने इन्हें इतना दे दिया। इस वजह से वो हसद की जलन, उसका बाप है वो है, वैसे भी उन्होंने पहले भी कई कत्ल किए हुए हैं, इसलिए हर दफ़ा ऐसे बच जाते हैं। इसलिए उनका दिल जो है ना वो बड़ा हो गया कि हम तो किसी को कुछ भी कह लें। हाँ, हमें कौन सा किसी ने कुछ कहना है। उसका बाप है, वो पैसे दे के सारे इधर उधर छिड़वा लेता है। अभी भी साल होने को है, लेकिन हमारा अभी तक तो तैमूर हॉस्पिटल में रहा। अभी ये 9 माह 10 हो गए हैं, अभी तक उन्हें पकड़ा ही नहीं है किसी ने भी। तो ये तो फिर जाहिर आप लोगों के लिए ये मज़ीद तकलीफ़ का बाइस है कि जिन्होंने मारा वो आज़ाद फिर रहे हैं और आपका अपना जो प्यारा है वो मिट्टी तले चला गया। हाँ, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, इसीलिए हमने अल्लाह ताला को कहे कि आपने इंसाफ करना है। हमारे भी कोई सुने, ये आते हैं इंटरव्यू लेके चले जाते हैं, अभी तक वो पकड़े ही नहीं गए। यही नहीं पता कहाँ है, पुलिस को भी नहीं पता, वो भी नहीं अभी इतना गौर करके ढूंढ रहे। माँ जी बता रही हैं जिन्होंने मारा है वो मतलब आपके मैके से रिश्तेदार हैं, ऐसा है? हाँ जी, मेरे कज़न है, वो आपके कज़न है, बेटे हैं। वो इस तरह से तो तैमूर के भी कज़न हुए ना? हाँ जी, इनके भी वो चचा ताया वाला हिसाब था। उसके बावजूद भी इतनी अजियत दी गई, उसके बावजूद भी इतनी हसद की गई,
अपने ही थे, अपना ही खून था, अपनी बहन, कज़न भी बहन ही होती है, इस घर में थी, उसके बावजूद क्या मामला हुआ इस तरह से कि बस ऐसे ही राह जाते ही मार दिया? हमें पता ही नहीं कुछ, अभी तक नहीं हमें पता कि क्या हमने क्या जुर्म किया है, हमें तो अभी तक नहीं पता कुछ भी कि उन्होंने क्यों मारा है। हमने तो कुछ कहा ही नहीं है कभी किसी को, इन्होंने तो कुछ कभी किसी को भी नहीं कहा। उस रात, जिस रात तैमूर के ऊपर हमला हुआ, उस रात क्या हुआ था? तैमूर कहाँ गया था, कहाँ से आ रहा था? वो दुकान पे गए थे घर से, तो दुकान बंद करके तो वापस आ रहे थे, तो ये रास्ते में ये हमारे घर के पास ही है ये दुकान, ये फायरिंग की आवाज़ आई है। हमें नहीं था पता कि ये हमारे घर कोई कह रहे हैं, हमने कहा कि पता नहीं कहाँ से फायरिंग की आवाज़ आ रही है। तो छोटे भाई ने फ़ोन किया कि भाई किधर हो, फायरिंग की आवाज़ आ रही है, तो कह रहे भाई को किसी ने फायर लगा दिया भाई को। हमें तो पता ही नहीं था, फिर पता होता तो हम भी कुछ कहते। हमें तो कुछ ऐसे ही आए हैं हसद की वजह से, बाद में पता चला इन्होंने हसद की वजह से। उस वक्त आप लोगों को नहीं पता था कि ये मारने वाले अपने ही हैं? उस वक्त किसी ने नहीं देखा? तैमूर ने या जो उसके साथ भाई था उसने देखा नहीं कि मारने वाला कौन है? ये देख लिया था उस वक्त भी? पता नहीं मुझे, ये उस वक्त नहीं पता था। तैमूर 8 माह तक इलाज करवाता रहा, 8 माह तक अस्पताल में रहा। बातचीत होती थी उसके साथ कोई? हाँ जी, एकदम तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी तो कभी कभी सही होती थी, बोलते थे, नहीं तो ज़्यादा तबीयत ख़राब ही रही है उनकी। अच्छा माँ जी, मुझे ये बताएं, जो आपके ये शोहर की तरफ से रिश्तेदार हैं, ये शुरू से हसद करते हैं आप लोगों से? आपकी तो जाहिर है पूरी ज़िंदगी इनके साथ गुजर गई, इन्हीं लोगों के साथ ही गुजरी होगी। हाँ बेटा, इनके साथ ही गुजरी सी, कोई इन्हों का पता नहीं चलिया क्योंकि 24 घंटे मेरे घर आना जाना रहता है इसका। अच्छा, मिलते जुलते भी रहे हैं? हाँ, नाल ही घर सी साडे। अच्छा, 5-6 भरा सी। हाँ, सारिਆਂ ਦਾ आउण जाण सी मेरे घर। अच्छा, कोई पता नहीं चलिया इन्हों का कि कब इनको हसद हो गई, कब आपसे जलना शुरू हो गए। ये जो इतों चले गए, कतल किया, इतों चले गए, नहीं मुड़ के घाट ही मिले ने। वो जो बंदा मारा था इन्होंने, उसकी वजह नहीं पता लगी आज तक? चले, तैमूर से तो हसद थी, तैमूर को पता सी, तैमूर ने सलाह उन्होंने कराई सी, पर ये नहीं पता घर साढ़े बच्चे बाहर दी गल्लां घर आड़ के नहीं हाँ, नहीं करते थे। नहीं करते। उसके बाद ये इलाका छोड़ गए, ये वाला वही छोड़ गए इलाका, फैसलाबाद चले गए सारे भाई। ये सारे फैसलाबाद चले गए? नहीं, कोई फैसलाबाद है, कोई शेखपुरे है, कोई शाहकोट है। यहाँ से तो चले गए ना? तो फिर यहाँ से जाने के बाद भी तैमूर के लिए इतनी नफरत और जहर क्यों रखा? क्या मारने का मकसद तैमूर ही था या बाकी बच्चों के ऊपर भी ऐसी नज़र है आपके? बेटा हुण ही सुनी दी है कि ऐसा कहते ने कि असीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ मार देना। पहला कोई हसद नहीं सी, कोई नहीं सी कहते। सब ने जिन्नियां भी घर ना, सब दे घर मैनू चाची कहते सी, बड़े भी छोटे भी, कि चाची है, आओ चाची घर चलीए। मेरे घर बह के सारा दिन बहना, सारा दिन बुढ़िया ने बंदियां ने भी रहना, पर हसद नहीं सी पता। इतनी नफरत दिल में, इन्नी नफरत साढ़े वास्ते इन्होंने पाली है, ये नहीं सी पता। तैमूर तो आपकी जाहिर है पहली औलाद और सबसे लाडला, सबसे प्यारा, पूरे ख़ानदान के लिए वो सबसे प्यारा होगा। सबसे प्यारा, 12 साल अल्लाह ताला ने देता, बहुत ज़्यादा प्यारा सी। ते अल्लाह ताला ने दिता भी चांदे जिन्नी लोड़ दी। तैमूर की शादी कितने साल पहले की है? 15 साल हो गए। 15 साल, 4 बच्चों का बाप। सही जिंदगी गुजारी थी उसकी? बहुत अच्छी थी, इन्हों दी प्यार दी शादी सी। अच्छा, बहुत अच्छी गुजरी उन्हों दी। पसंद की शादी की थी? पसंद की शादी थी। और वो जहाँ पर शादी की, बस वही दुश्मन बने हुए हैं सबकी? शादी ते कोई इशू नहीं सी, बस पता नहीं वो पासे ते सी, उन्हें की सोचा कि क्यों उन्हें मारा, ये नहीं समझ लगी। उनके घर वालों से बात नहीं हुई आपकी? मतलब बड़ों से, खवातीन से, मर्दों से? दूसरे भरावां होंदी रही है। मेरे बेटे ने भी आखना, सानू ये सवाल दसो कि ना मारा केड़ी वजह तो, कोई वजह भी तो होंदी है, कोई वजह सानू मैं ये पूछ रही हूं, बड़ों से बातचीत नहीं हुई आप लोगों की? बातचीत नहीं हुई।
कि आप पकड़े, जैसे वो लड़के तो निकल गए ना, जैसे पुलिस बता रही है, जैसे वो पुलिस बता रही है कि फरार हो गए, लेकिन जाहिर है आप लोगों का तो ये फैमिली मैटर है ना, फैमिली के वो लोग हैं, आप लोगों को पता भी लग गया मारने वाले जो हैं वो इस तरह से। वो ना एक लड़का था, उसने ना फैसलाबाद से कोई SHO था जिसकी भाई को चोरी की थी। वो उस मामले में उस लड़के को लेके आए थे। अच्छा। उधर से पकड़ के उसके बाप को भी तो उस लड़के को भी। वो लड़के ने जब पुलिस वालों को सारी इतला दी ना कि ये तो मुझे पहले भी लेके आए थे इधर, कि मैंने ना हमारी किसी से मुंह मारी हो गई है तो बस उसको डराना डरूना ही है। अच्छा। ये नहीं बताया था रिश्तेदार है। तो ये 3 दिन होटल में रहे हैं, तो फिर जाके इन्होंने तैमूर को मारने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुके, लेकिन वो लड़के को बताया नहीं था कैसा ऐसे करना। उस लड़के के थ्रू मरवाना चाहते। और लड़का मोटरसाइकिल चला रहा था ना। अच्छा। ये दोनों भाई उसके पीछे बैठे हुए थे। अच्छा। फिर तकरीबन लाइट 1 घंटा जाती है इधर, वो लाइट जब गई है ना तो उधर आके ना 7 वाली गली है उसमें बैठे रहे। जिस वक्त ये काम हो गया ना, लेकिन आने का इंतजार करते रहे। हाँ, के आने का इंतजार करते रहे। फिर उन्होंने कहा कि चल जल्दी मोटरसाइकिल चला, काम हो गया। फिर जो छोटा बेटा था ना वो बाके एक तरफ जब गया, कहते मेरा बेटा उसको जानता भी पहचानता भी, कहते यही लड़का साथ बैठा हुआ था, यही इसने शर्ट पहनी थी। अच्छा। यही इसने शर्ट पहनी। ये लड़का बाके साइड पे भाई को कहता कि भाई आ जा, भाई आ जा। तो भाई आया नहीं, तो भाई को पकड़ के दौड़ ही गया ये लड़का। वो उन्होंने अपना काम दिखा दिया था। बाद में मुझे पता चला कि उनके तो वो रिश्तेदार थे। उस लड़के से पुलिस ने बयान लिया, सब ने लिया, भाइयों ने जाके सुना सब कुछ, लेकिन वो कहता था कि मैं कसम खाता हूँ कि ज़मीन पे टोआ निकालो, उसमें मुझे डाल दो, ऊपर करने पकड़ के कसम ले लो। लेकिन जब वो लड़के ने क्या दोबारा उनसे हमारी कोई मुलाकात, कोई गलबात कोई नहीं हुई सर। भाइयों ने चक्कर लगाते थे जिसमें हमारे घर से मुकबली लेके उनको बताना, हमारे घर से बात लेके उसको बताना, लेकिन अब वो कोई भी नहीं, ना कोई आता है ना जाता है। 8 माह गुजर गए। हाँ, जितनी देर तैमूर अस्पताल में रहा, पुलिस की तरफ से किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोगों में से भी किसी ने चक्कर नहीं लगाया? भाइयों में से तैमूर के? इसलिए कहता था तैमूर जो ना वो बहुत ही सखी दिल था। वो कहता था माँ मैं ठीक हो गया ना, माफ कर हो सकता है मैं मतलब इन्होंने माफ भी कर सकना है, लेकिन मैं खुद अपने भरावां नूं ना वादा लिया सी उन्हां कोलों कि तुसी कोई कदम नहीं उठाना। उन्होंने भाइयों ने भी ऐसे ही किया। मतलब ठीक है, दोनों भाइयों से के वादा लिया था कि हॉस्पिटल बुला के कोई कानूनी मेरे बगैर तुसी कोई काम नहीं करना, कोई कदम नहीं उठाना। अच्छा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई भी ठीक है, अभी नहीं उन्होंने कोई कदम उठाया। अभी मतलब अब तो देखे तैमूर वो चाहना नहीं सी कि मैं मर जाना है, बिल्कुल जैसे मैं ठीक हो जाना है। तकरीबन 50-60 तो उसको खून की ड्रिपें, वाइट ड्रिपें इतनी के लग चुकी थी, इससे हमें भी उम्मीद थी कि ये बच जाएगा। जब चोट लग दी 3 दिन पहले तो वो आया मेरे पास, 3 पासपोर्ट निकाल के मुझे दिए। मुझे वो आंटी नहीं कहता था, मुझे मोटो कहता था। कहते मोटो जेल अम्मी का, मेरा और तेरा पासपोर्ट, फ़ौरन तैयारी करो, हम थोड़े दिनों तक उम्रा करने के लिए जाना। सानू पता नहीं थी। जब मैं पासपोर्ट देती हूँ मुझे उससे तरह नजर आता है कि मुझे पकड़ा रहा है। आंटी फ़ौरन तैयारी करो, कल मैं तुझे लेके जाऊँगा, तो शॉपिंग करके आएंगे। कोई भी घर की बात होती थी मेरे साथ जरूर शेयर करता था, आंटी ऐसे होना है, ऐसे होना है। अच्छा। उम्रे के यानी आप लोगों का उम्रे का प्लान बनाया। वो 3 पासपोर्ट अभी मेरे पास है, मुझे दे के गया कि ना तैयारी कर लो आंटी, हमने कोई फैमिली है उसके साथ जाना है। आगे से मैं कहती हूँ कि बेटा हम दोनों शुगर की मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर की मरीज़ है, अपनी बीवी को साथ तैयार करो, कोई चाय पानी देने वाला तो हमें साथ हो। इस वजह से हम कुछ लेट हो गए थे, लेकिन पता नहीं वो कैसे 3-4 दिन ही गुजरे हैं, पासपोर्ट दिए थे, हाँ हाल हो गया उसका। अभी तो वो सोच भी नहीं सकता था। जो भी कोई आता था ना रिश्तेदार, उनसे यही कहता था भाई उनसे पूछो मेरा गुनाह किया है, मेरी दुश्मनी की है उनके साथ। जो मरीज है वो खुद करला रहे, वो बोल रहे भाई मुझे बताओ मेरी दुश्मनी मैंने किया क्या है, मैंने क्या किया बताओ भाई, मैंने भी सुकून हो जाए कि मैं ए गलती की है। कोई जायदाद, कोई कारोबार, कोई किस्म के कोई रोले सोड़े होंगे ने, कोई नहीं। जिवें कहते ना ये चुको तो दुश्मन निकल आंदा, इस तरह दुश्मन निकले ने साडे। पहले उन्हें बड़ी मुहब्बत प्यार ना रहे ने, कोई दुश्मनी नहीं। प्यो तक जो औलाद हो गई और औलाद का प्यो भी बन गया, तो औलाद भी जाहिर है पकड़े जाते, आप लोगों को पता लगता, कोई पूरी पुलिस जो है तफ्तीश करती तो फिर ही पता लगता ना मारने की वजह क्या थी। हसद थी, जलन थी, कोई बाहर लड़कों की कोई लड़ाई हुई, किसी बात पे कोई बहस हुई। लड़ता था ना किसी के साथ तो तैमूर को फोन करता था
जब वो फैसलाबाद से इधर आता था, हाँ। भाई मुझे छुड़वा दो, मेरे पापा को ना पता चले, तो मुझे जेब से पैसे दे के चल जा, तो मेरा छोटा भरा है, ये कोई सिला बात मिला नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुझे छुड़वा देता हूँ। क्योंकि तैमूर की माशाल्लाह ज़बान इतनी मीठी थी ना कि हर कोई तैमूर का फ़ैन था, हर एक से प्यार से मोहब्बत। कोई औरत जा रही है तो परेशान, आंटी जी तुसी परेशान क्यों हो जे, पुत कोई नहीं आ काम से, चलो आंटी आ मैं तुम चीज़ लेके देना, तो परेशान ना हो। इतना माशाल्लाह उसके दिल में रहम था, मोहब्बत थी बहुत ही ज़्यादा। मैंने कोई बेलादा जितना सुकून से नहीं रहता जितना मैं रहती थी। यानी कि बहुत उसने ज़्यादा मेरा ख्याल करता था। इस दुनिया से जाने से पहले अपने भाइयों से ये वादा लिया था हाँ भी कि कोई आप तुम लोगों कदम ना ने गाना। कोई ऐसी हरकत, कुछ ऐसा जिस वजह से भाई भी अब थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ भाइयों को धमकी भी मिल रही है कि हम तुम लोगों को भी मार देंगे। और जाहिर है इनके पास तो 2 अब बेटों के अलावा और कुछ भी नहीं, ना कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। एक बेटा बेचारे अकेले हैं, ना कोई ताया, ना कोई चाचा, ना कोई मामा मासी, कोई जिन्हें नाल तुरन, भी बेचारे अकेले रह गए ना, तो भार नहीं से उन्हें कोई भी पाया। कोई वजन वाली गल होनी ना, खुद ही हैंडल करता सी, खुद ही हैंडल करता। बेटे का फिर फैसला अल्लाह की अदालत में छोड़े कि नहीं नहीं, सानू सुकून नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा, वो जब तक फिरते रहेंगे हमें सुकून नहीं मिलेगा। और कोई दूर की बात होती ना, वो रहता सी ये है ही इधर अपनों की बात है, फिर मेरे जब तक बच्चों उनको ਨੂੰ कुछ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸੀਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਸੀਸੀਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਤੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਂ ਵਾ। मतलब 8 महीने से जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे जैसे केस ही खत्म हो गया, केस ही खत्म, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ था ही नहीं। ऐसा ही होया साडे नाल। बस बीबी मंजू नवाज साहबा से, सीसीटी वाले से, तमाम अदारों वाले से सानू यही उम्मीद है कि सानू जरूर इंसाफ दिलाओगे। रात में यही सोच के सोने, सुबह बच्चे ने पूछे बेटा कुछ हुआ नहीं, फिर मायूस हो जाने, फिर असीं एक घंटा सारा टब्बर रोंदे आ भी अल्लाह सानू भी चुक लै, अल्लाह सानू भी लै जा, असीं उहदे तो बगैर रह ही नहीं सकदे। 1000 बच्चा पैदा किया जाए तो उहदे मगर कोई दुनिया ते नहीं सी। मैं मां किसी वाले भी ना जानी थले, जानी कोई पसंद होवे, कुछ है मैं अपने आप को मार लवा, मेरा तो बगैर 1 मिनट भी नहीं समझती, 1 मिनट नहीं समझती। तो मेरा पुत महीना हो गया गए नूं, मैं ऐसा ही तुरी फिरदी है। कुछ कहना चाहते हो? मेरी बस मरियम नवाज साहिबा से सीसीडी से गुजारिश है, प्लीज़ हमें इंसाफ दे दें प्लीज़। मरियम नवाज साहिबा भी कहती थी मैं इंसाफ देती हूँ, हमें इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा अभी? सीसीटीवी भी नहीं दे रही है, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, मेरे चाचू को नहीं जा रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं, क्या कह रही हैं? फेसबुक ते आ रहे ने, स्टेटस ला रहे ने वो लड़के, हाँ अच्छा, लड़के लगा रहे, उन्होंने तो नहीं फेस कर सकते, उन्होंने टेस्ट करन, उन्होंने जान के बहानेबाजी, उन्होंने पता नहीं कितने चले गए ने, उन्होंने पता नहीं है स्टेट ਹੁਣ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਾਡਾ? तो सब कुछ हुकूमत चाहे सब कुछ कर आप लोगों की तरफ से भी खामोशी हो गई ना, तो उनको लगा कि बस ठीक है, डर गए। नहीं खामोशी तो नहीं, बच्चे बेचारे चक्कर तो लगाते हैं, चक्कर तो लगाते हैं। आज वो बेटा कह रहे ना मैं आना नहीं चाहता, वो तो मदई बना हुआ है, छोटा जरूर आता है, वो मार्केट ना गया होता उसने भी जरूर आना था। इतना वक्त जब गुजर जाए ना तो फिर कहते हैं कि कितने को चक्कर लगाएं, सुन तो रहा कोई नहीं। वो जब आता ना, जैसे आप देखें इस चीज से आवाज़ार या तंग हुए कि अब हम कितनी बार इंटरव्यू दें, परेशान हो गई ना, तो फिर इंसान कहता है हम कितने को चक्कर लगाएंगे।
हमारी सुनता ही कोई नहीं जिस दिन ये वाक़या हुआ था ना, तो मैंने सुना था कि वो कोई ना पेट्रोल पंप पे सीसी वालों ने ना वो लाश बाद में उठाई थी, तो पहले वो पेट्रोल पंप वालों को मारा था। मैं अपनी बाजी को दिलासे देते, बाजी इंशाल्लाह सीसी वाले जरूर करेगी, जरूर करेगी, लेकिन वो पता नहीं सीसी खत्म हो गई है हमारे लिए, तो ऐसे जैसे खत्म हो गई। जाहिर है आपको इंसाफ नहीं मिला, 8 माह गुजर गए, आपके केस का कुछ हुआ ही नहीं, तो आपके लिए तो वो है ही नहीं, आपके लिए तो वो इदारा है ही नहीं, होते हुए भी आपके लिए तो कोई, आपको तो कोई फायदा ना हुआ उसका। मैं तो जिनको कहती जहाँ जाना मैं, मुझे मेरी बाजी को ले जाए, मैं जाकर उनसे मैं तरले करूँगी, हमें इंसाफ थोड़ा सा जेदी ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਤਰਲੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਦੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਮੋਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਣਿਆ। जबी डाल के बैठ जाना, आंटी कितनी ईद लैनी है 10,000 वाली जत्थी कट्टनी गल है ईद, तू भरा नूं रोंडेगी, मैं तेरा पुत्त भी मैं तेरा भरा भी हाँ, इंदा ना आंटी तेरे मुँह च निकले कि मैं बेऔलादी, मेरी औलाद कोई नहीं। बहुत ज्यादा प्यार करता सी, भुलदा ही नहीं सानू, सारे कहने भुलाओ भुलाओ, सानू नहीं भुलदा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो शहीद हुआ है, शहीद हुआ, हाफ़िज़ कुरान था, सब लोग कहते हैं वो शहीद हुआ। बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा जनाजा था, फिर वो दफनाने के मंजर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। इनको क्या मिला, काफरों को क्या मिला, ये काफर, ये माओ का मुहताज तरबियत देना, उनकी माँ ने उनको तरबियत नहीं दी। जब कोई बाहर से बच्चा पैसे लेके आए, माँ का हक है उसे कहने का, ये कहाँ से लेके आया बेटा तू, तुझे तो मैं 50 दिए थे, ये 5,000 किधर से आ गया, ये माओ का गुनाह होता है। उसकी माँ का पूरा पूरा साथ है बीच में। 8 माह तक एक लड़का ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, आखिरकार हार गया। बड़ी हिम्मत की होगी यकीनन, जो 8 माह तक इलाज करवाता रहा, हिम्मत करके ही वहाँ पर रहा कि किसी न किसी तरीके से बच जाऊं, लेकिन ज़िंदगी उसकी ख़त्म हो गई, अल्लाह ने मोहलत नहीं दी उसको। माँ का हाल आप लोगों के सामने है, ये खाला है माँ जैसी, खाला माँ जैसी होती है, इनका हाल आपके सामने है। 4 बच्चों को यतीम कर दिया गया और 8 माह गुजर जाने के बाद आज तैमूर को इस दुनिया से गई भी 1 माह गुजर गई, यानी कि 9 माह तकरीबन गुजर चुके हैं, अभी तक कोई गिरफ़्तार नहीं हुआ। ये आंसू आप लोगों के सामने है, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं की गई, कुछ नहीं हुआ, ऐसे जैसे केस को क्लोज कर दिया गया, कोई तैमूर था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, किसी माँ की गोद उजड़ी ही नहीं, कोई बच्चे यतीम हुए ही नहीं, कोई खातून बेवा हुई ही नहीं, जैसे कुछ था ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इनके जो आंसू है ना वो बेकार नहीं जाएंगे, इनके आंसू जो है ना वो ऐसे ज़ाया नहीं जाएंगे। ये सोचना चाहिए इदारों को भी कि गरीब का बच्चा भी वही है और अमीर का बच्चा भी वही है, कम से कम सुनते तो सही, पूछते तो सही। जो जाने वाला आखिरी टाइम तक एक ही बात करता रहा कि मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है, उनको अभी तक यही नहीं पता कि हमारे बेटे का कसूर क्या था और उसने किया क्या था, उसको मारा क्यों गया। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।